पी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है सर। जो आप लास्ट में पढ़ा रहे थे वो लास्ट वाला बिल्कुल क्लियर हुआ? जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वो क्लियर हुआ आप लोगों को? सर थोड़ा 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 में क्या चीज समझ? थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस नहीं किया? थोड़ा थोड़ा नहीं सर, मतलब किया है सर, मतलब कहीं ऐसा ना रहे जैसे सब मिस हो जाए तुम्हारा। तुम घर में नहीं कर रही हो फिर मुश्किल पड़ेगी तुमको विधि। सर नोटबुक्स भी इतनी सारी कंप्लीट करनी बाकी है, दूसरे सब्जेक्ट में भी टेस्ट है सर। पर फिर कोई मीनिंग नहीं रहेगा। आप मेरे से पढ़ रहे हो और नहीं पढ़ रहे हो, बराबर हो रहा है आपका। या तो आप एक साइड पढ़ लो, जिसको आप सुन रहे हो ध्यान से सुनो। आप मेरा भी नहीं सुन रहे हो, फिर आपके ऊपर बर्डन पड़ रहा है बहुत सारा। सर आपका तो सुनते ही साथ साथ में एक बार और सेशन भी प्रैक्टिस करो देखो। ना बेटा, उसका कोई मीनिंग नहीं है अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। चलो अब यहाँ देखो, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे आपने लास्ट टाइम जो हमने किया था, एक बार उसका बैक रिवीजन कर लेते हैं। जो जो भी आप लोगों को कितना समझ आया एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे अभी मेरे पास RS अग्रवाल है, उसमें से मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोग देखना। 9, 13, 17, 21। सर ये तो समझ आया था। आपको इसमें T20 ढूंढना है। 20th टर्म क्या आएगा वो ढूंढ के बताना है। सब नहीं ढूंढना है, सिर्फ T20 ढूंढना है। इसी ढंग से 20, दो क्वेश्चन का एक रिवीजन कर लेते हैं बस। 20, 17, 14, 11। आपको T35 ढूंढना है, 35th टर्म ढूंढना है। थर्ड क्वेश्चन an equal to 4n minus 3. Find first term, common difference और first term, common difference और 16th term। ये 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके दिखाओ फटाफट। याद आया आप लोगों को? लास्ट टाइम हमने किया था प्रीत, याद है? हाँ सर याद आ गया। प्रीत 20th टर्म का फॉर्मूला क्या है? 20th टर्म का प्रीत n-1 फिर वो डिफरेंस a प्लस। प्रीत को पूछा। a प्लस, मैंने प्रीत को पूछा। प्रीत क्या होता है 20th टर्म का फॉर्मूला? an-1 a प्लस n-1 into d। राइट। T20 लिखोगे तो T20 को क्या लिखोगे? a प्लस 20-1 19d। जो भी दिया है उसमें से एक टर्म माइनस 20-1d। बता सकते हो a कितना है? अब प्रीत a कितना है? प्रीत a कितना दिया हुआ है? राधिका बताओ a कितना है? मोक्षा a कितना फर्स्ट क्वेश्चन में? हेलो रोजी तुम बताओ a कितना है? रोजी बताओ। 9। और कॉमन डिफरेंस कितना है? 3। 4। 13 में से 9 माइनस क्या? 4। और हमने a में पुट किया 9, 19, कॉमन डिफरेंस 4। 9 प्लस 4 9 36 3 76। ये ऐड किया 85 20th टर्म आया। T35 ढूंढना है। विधि क्या फॉर्मूला होगा T35 का? a प्लस 35 35 माइनस 1 कर दो, कितना हुआ? 35 से कम 34 कर दो, 34d।
जितना पूछते हैं 35 बोला तो 34D बोल रहा है, तो A कितना आपका 20। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ विधि? सर 2 मिनट। हाँ सर, सर -3, बिल्कुल सही। डिफरेंस है आपका 17 में से 20 माइनस किया, क्योंकि आपका डिक्रीज -3, 14 में से 17 माइनस किया -3, +3 मत लिखना क्योंकि डिक्रीजिंग में जा रहा है, तो 34 को -3 से मल्टीप्लाई किया, 20 प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 10। नेगेटिव साइन बढ़ा है, 102 में से 20 माइनस किया, 282 आपका 35th टर्म है। आंसर आ रहा है 82 माइनस 82 आप लोगों का? हेलो, देखो किस किस का मैच हो रहा है। राधिका आपका मैच हुआ? थर्ड पार्ट। अच्छा रेनी, थर्ड पार्ट कैसे करेंगे हम लोग? रेनी थर्ड पार्ट कैसे करना है? सब लोग ने अपने अपने वो लिए ईयरफोन चालू रखे हैं? रेनी थर्ड पार्ट कैसे करेंगे बेटा? नहीं पता, चलो कोई नहीं। थर्ड पार्ट का देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको लिखा है an is 4n minus 3। जैसे आपने a1 लिखा यानी फर्स्ट टर्म आ गया, तो n में आपको 1 पुट करना, 1 minus 3, 4 minus 3 that is 1। फर्स्ट टर्म t1 आपका आया 1। अब आपको कॉमन डिफरेंस के लिए t2 निकालना पड़ेगा, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म इज जहां जहां n है उधर आप 2 पुट कर दोगे। अगर 1 लिखा तो 1 पुट करना है यहाँ। 4, इसमें कोई ये वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा क्योंकि इसमें सीक्वेंस नहीं दिया, इसमें फॉर्मूला दिया हुआ है। तो n की जगह आप 2 पुट कर दोगे, -3, 8 minus 3 that is 5। सेकेंड टर्म आपका 5 आ गया, और डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 5 minus 1 that is 4। तो कॉमन डिफरेंस आपका 4 आ गया। अब आपको चाहिए 16 टर्म, तो n की जगह आप 16 पुट कर दो, तो t16 is equal to 4 into 16 minus 3, 64 minus 3 that is 61। 61 आपका 16th टर्म आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मुलेस दिए हैं, फॉर्मूले को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। इसमें एपी का फॉर्मूला और इसमें जनरल फॉर्मूला आपको दिया, उस फॉर्मूले को यूज करना है। सबका आंसर मैच हो रहा है? देखो जरा, कृष्णा आपका आया? हेलो कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी बच्चों आप लोगों के पास? वीरेंद्र, आवाज आ रही है? यस सर। ये सब मेथड समझ में आ रहा है आप लोगों को पूरा? चलो अब मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोगों को जरा डिसाइड करना है मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्वेश्चन ये दिया है 6, 10, 14, 18, 174, 5, 10, 15। अच्छा, आपने ये दो तरह की सीक्वेंस देखी, आप बता सकते हो कौन सी एपी फाइनाइट है? फाइनाइट का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है? फाइनाइट का मतलब जिसमें एक एंडिंग हो जाता है, लिमिट हो जाती है। आप इसमें देखो, सर सेकंड वाला, फर्स्ट वाला फाइनाइट है क्योंकि उसका एंड हो गया, 174 दिया हुआ है, यानी आप यहां तक ही नंबर गिन सकते हो। और सेकेंड वाला इनफाइनाइट है क्योंकि उसका कोई एंड नहीं दिया है, वो चलता रहेगा, आपको एंडलेसली चलेगा, इनफाइनाइट सीरीज है। तो ये आपका इनफाइनाइट है
सेकंड वाला और फर्स्ट वाला आपका फाइनाइट है। फाइनाइट में फिक्स होंगे नंबर 174 पर, वो स्टॉप हो जाएगा। जैसे मैंने यहां लिखा 2 4 6 8 100, तो ये फाइनाइट या इनफाइनाइट है? फाइनाइट। वेरी गुड, क्योंकि इसका स्टॉप हो गया। अगर मैं इसी के लिए लिखो 3 6 9 डॉट 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 चलते ही रहे, फिर बीच में मैंने आप 30 इनफाइनाइट। फिर डॉट 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 डाल दिया। अगर लास्ट नंबर नहीं पता है तो इनफाइनाइट। इसमें बीच में 30 आ रहा है लेकिन आगे वो बढ़ रहा है, एंड नहीं हो रहा है तो इनफाइनाइट हो गया। अगर उसका एंड हो जाए तो फाइनाइट। क्लियर हो गया आप लोग को? फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? जिस एपी में लास्ट नंबर पता हो वो फाइनाइट, और जिस एपी में लास्ट नंबर पता ना हो वो इनफाइनाइट। चलो मैं एक ओरल क्वेश्चन कर रहा हूं कि आपको 200 और 500 के बीच में जितने भी नंबर 4 से डिवाइड हो तो वो नंबर फाइनाइट होंगे या इनफाइनाइट होंगे? फाइनाइट। क्यों? सर 200 और 500 के बीच में हमको स्टार्टिंग और एंड दोनों नंबर पता है ना। वेरी उनके गुड। बीच जिसमें कि हमें स्टार्टिंग का तो कोई इश्यू नहीं होता लेकिन लास्ट नंबर हमारा पता चल जाएगा। हाँ, मैंने बोला कि फाइंड द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4। 4 से जितने भी नंबर डिवाइड होते हैं वो कितने हैं, तो वो आपको पता नहीं चलेंगे, वो एंडलेसली चलता रहेगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलो अब Yes, जो sir. क्वेश्चन है वो जरा ध्यान से सुनना। जब भी फाइनाइट हो नंबर तो उसमें आपको फाइंड करना है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, मतलब इसके अंदर कितने नंबर हैं आपको फाइंड करना है। जैसे ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ऐसे ये लास्ट नंबर कितने हैं, ये कितने हैं टोटल टर्म्स, ये आपको ढूंढने हैं। तो इसको कहते हैं फाइंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। क्या आप लोग फाइंड कर सकते हैं ये सारे टर्म्स कितने हैं? कोई फाइंड कर सकता है? कैसे हैं, कैसे फाइंड करेंगे कितने टर्म्स हैं? तो इसको फाइंड करने का मैं तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले देखो कि फर्स्ट टर्म कितना, फर्स्ट टर्म आपका 6 हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या है, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया है, 10 माइनस 6 4, या थर्ड में से सेकंड को माइनस किया, 4 4 का डिफरेंस आ रहा है। अब आपको पता है ये लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म को हमेशा an मान लो कि मतलब ये एंडिंग हो गई हमारी 174। तो आपने क्या किया, an में लिखा फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। an का फॉर्मूला मैंने सिखाया था a प्लस n माइनस 1d 174। a में वैल्यू 6 पुट किया आपने, n पता नहीं कितना है, कॉमन डिफरेंस आपका 4 आ रहा है 174। 6 plus 4n minus 4 174। 6 minus 4 is 2 plus 4n is 174। 4n is equal to 174 minus 2। 4n is equal to 172 और n equal to 172 divided by 4। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, यानी ये नंबर 43rd प्लेस पर आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें 43 टर्म्स हैं हमारे पास। Therefore there are 43 टर्म्स। इसमें 43 नंबर्स आपके आ रहे हैं। समझ में आया आप लोगों को? हेलो सर फर्स्ट Yes, नंबर sir. क्या लिखा है? फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो फर्स्ट नंबर 6, सेकेंड नंबर 10, थर्ड नंबर 15, फोर्थ टर्म 18, लास्ट में पता नहीं है। तो हमें कितने टर्म्स है इसके लिए, इसमें n की वैल्यू क्या आ रही है उससे हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चलेंगे। फर्स्ट आपने a में लिखा 6, डिफरेंस आपका है सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया 4, an आपका लास्ट टर्म है 174। an का फॉर्मूला लिखा है a प्लस n माइनस 1d इज 174। a में वैल्यू डाली, d में डाली, उससे आपने n का जो वैल्यू निकाला 43 आया, उससे इसकी प्लेस पता चली 43, यानी हमारे पास ये सारे 43 टर्म्स हैं। समझ में आया आप लोगों को? चलो इसी तरह के एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको कैलकुलेट बताना है कि कितने टर्म्स है उसके अंदर।
क्वेश्चन ये दिया है आपका 41, 38, 35 dot 8. How many terms are there? How सर आंसर माइनस में आ सकता है? कॉमन डिफरेंस नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव एन यानी काउंटिंग होती है वो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए. डिफरेंस नेगेटिव आ सकता है लेकिन काउंटिंग नेगेटिव नहीं होती है. हाउ मेनी टर्म्स? हाँ मतलब वही डिफरेंस है कि इसमें सर नेगेटिव आएगा इसलिए. हाँ आ सकता है. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? सर हो गया. कितने टर्म्स है बताओ? 12. पक्का? देखें 12 Yes, टर्म्स. sir. आंसर चेक कर लेते हैं. सॉल्यूशन आपका ए दिया है 41, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 38 माइनस 41 माइनस 3. एन आपको दिया है 8. एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1b इज 8. ए में पुट किया 41, n minus 1 common difference minus 3 is 8. 41 minus 3n plus 3 is 8. 44 minus 3n is 8. Minus 3n, 8 minus 44 minus 36. n is minus 36 upon minus 3. 12 terms are there. Right answer. 12 आंसर आ रहा है आप लोगों का? हेलो, 12 टर्म्स आ रहा है. देखो आप लोगों को इसका शॉर्टकट तरीका भी है. कभी एग्जाम में आपको फटाफट देखना हो, एन की वैल्यू ढूंढना है, वो ढूंढ सकते हैं. लेकिन ये आपका फॉर्मूला है. लेकिन एमसीक्यू में ढूंढने के लिए एन कभी भी ढूंढना हो आपको, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1 करने से एन की वैल्यू डायरेक्टली आ जाती है. देखो लास्ट टर्म क्या है 8, उसमें से फर्स्ट टर्म 41 माइनस किया, कॉमन डिफरेंस माइनस 3 से डिवाइड किया, फिर प्लस 1. 41 में से 8 माइनस किया, माइनस 33 अपॉन माइनस 3 प्लस 1, 11 प्लस 1, 12 आपका आंसर डायरेक्टली. ये चेकिंग मेथड है कि कभी भी आपको चेक करना हो तो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, इससे नंबर ऑफ टर्म्स कितने आपको पता चल जाएंगे, उससे उसकी प्लेस पता चल जाती है. समझ में आया मेरी बात? हेलो सर. हेलो, समझ में आया आप लोग को? सर. हाँ बोलो. सर मुझे वापस समझाओ ना, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो मुझे समझ नहीं मैं अभी आया. बता रहा हूँ आपको, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. ठीक है, जब मैं इनको देखो इसमें क्या, फिर से मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ. जब तक ये करेंगे तुम्हें ये क्वेश्चन समझा दूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको. जैसे नंबर दिया है आपको, सेकंड क्वेश्चन 3, 8, 13, 18 डॉट कॉमा 0. तो 0 कौन सी प्लेस पर है वो आपको फाइंड करना. 0 का फाइंड द टर्म tn आपको फाइंड करना है, ये कौन सी प्लेस पर है. थर्ड क्वेश्चन सर मतलब सेम ही मेथड से करना है ये a(n-1). हाँ मतलब इसमें सॉरी 18 कौन से 88 सॉरी 0 नहीं है 88 है. 88 कौन से प्लेस पर वो पता करना आपको. सेम मेथड है, मेथड चेंज नहीं बेटा आपका, सेम बिल्कुल डिक्टो सेम का सेम आपको करना है. जैसे आपको दिया 72, 68,
6460.0। तो आपको पता करना है जीरो कौन से प्लेस पर है, TN आपको जीरो का प्लेस पता करना है। एक मिनट देखो, जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको ये एपी में दिया 41, 38, 35। देवांशी सुनो, आपको फिर से बता रहा हूं, 41, 38, 35 ये एपी में दिया हुआ है। एपी कैसे ढूंढते हैं, आपको डिफरेंस चेक करना है। 41 और 38 और 41 के बीच में डिफरेंस आ रहा है -3, 35, 38 में -3, यानी डिफरेंस सेम आ रहा है, एपी में है। अब आपको पता करना है कि ये पूरे नंबर कितने हैं, 41, 38, 35, 8 या 8 तक, मतलब लास्ट नंबर 8 दिया हुआ है। अगर हम 41 से काउंट करते हैं 8 तक जाते हैं तो कितने नंबर आते हैं, जितने नंबर आते हैं उतनी टर्म्स हैं इसमें, मतलब ये सारे उतने नंबर इसके अंदर एपी में आ रहे हैं। तो उसको ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट ये नंबर आपको पता नहीं है, इसको AN मान लेना है। फर्स्ट नंबर है 41, कॉमन डिफरेंस -3, और जिसकी प्लेस नहीं पता है क्योंकि रैंडमली यूज किया तो उसको AN मान लेना है। तो AN इज A + n-1D = 8। A में आपने 41 डाला, D में -3 डाला, और उसके बाद सॉल्व किया, 41 - 3n + 3 = 8। 41 + 3 44, -3n is 8, -3n 44 वहां चला गया, 8 प्लस यहाँ जाके -36, n is -36 अपॉन -3 कैंसिल किया, 12 आ गया। तो ये जो नंबर है 12 प्लेस पर आ रहा है, यानी ये लास्ट नंबर, इसका मतलब इसके अंदर 12 नंबर इसके अंदर आ रहे हैं। यहां से लेकर 8 तक आने में 12 नंबर इसमें यूज हो रहे हैं। देवांशी समझ में आया आपको? हेलो देवांशी, देवांशी आपको समझ में आया? सर देवांशी निकल गई, नहीं देवांशी वर्मा को समझ में आया? कृष्णा आपको आ रहा है बेटे समझ में? हाँ सर। ठीक, अच्छा ये बताओ, इसमें 88, 3, 8, 13, 18, 88, तो कितने टर्म्स हैं इसके अंदर, आपने ढूंढा? 88 का टर्म कौन, 18th टर्म आ रहा है, 18 और ये जीरो 18 का आ कौन रहा सा है। प्लेस आ रहा है, जीरो का सेकंड में जीरो देखो कितना। 19 चलो अभी मैं चेक करके देख लेता हूँ आप लोगों ने कितना राइट बोला है। सर जीरो वाला 25 आएगा। 25 अभी देख लेते हैं, मेरे को कुछ आइडिया अभी करने के बाद पता चलेगा एग्जैक्टली क्या है। देखो फर्स्ट वाला हम लोग जब ये कर रहे हैं 3, 8, 18, आपको पता है 88 कोई भी नंबर की प्लेस वैल्यू जिसका पता नहीं हो उसको TN मान लेना, हमेशा AN मान लेना। AN आपको 88 दिया है, फॉर्मूला A + n-1D फिक्स फॉर्मूला है, इसको चेंज नहीं करना है। A क्या है आपका 3, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 8 - 3 5, 3 + 5n - 5 is 88, 5n 3 में से 5 गया, -2 is 88, 5n is 88 + 2, 5n is 90, n is 90/5, तो n का वैल्यू 18, बिल्कुल सही आंसर है कि ये 18th प्लेस पर आ रहा है। अब जीरो कौन से प्लेस पर आ रहा है, तो जीरो के लिए हमने फिर से लिखा AN is 0, AN का फॉर्मूला A + n-1D is 0। A की जगह आपने पुट किया 72, फर्स्ट कहां से चालू हो रहा है वो लिखना जरूरी है, n-1 कॉमन डिफरेंस 68 में से 72 माइनस किया, -4 का डिफरेंस आ रहा है, ब्रैकेट में -4 = 0, 72 - 4n + 4 = 0, 74, 76 - 4n is 0, 76 is 4n, n is 76/4, 19th, तो 19th प्लेस पर 0 आ रहा है, 25th नहीं आ रहा। अब सुदर्शन आपका गलत हो गया, 19th प्लेस पर आ रहा है।
क्लियर हुआ आपको बेटा सुदर्शन? यस सर। चलो अब मेरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनना, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। जितने भी 2 डिजिट के नंबर हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 डिजिट डिविजिबल बाय 6? 6 से जितने भी नंबर 2 डिजिट के डिवाइड होते हैं वो कितने, वो आपको ढूंढ के बताने हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6? 6 से जो भी 2 डिजिट के नंबर डिवाइड होते हैं वो कितने हैं आपको पता करने हैं। आप बता सकते हो 2 डिजिट का पहला नंबर 6 से कौन सा डिवाइड होता है? 2. अरे ये 1 डिजिट है, 1 डिजिट 12। और लास्ट नंबर कौन सा जो 6 से डिवाइड होता है 2 डिजिट का? अच्छा पहला 12, दूसरा कौन सा 18, 24, 6 का टेबल लिखेंगे। लास्ट नंबर आप लोगों को पता है कौन सा है? नहीं पता। 96। कैसे पता किया मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखो अभी 2 डिजिट का मैं कंसेप्ट बता दूं जिससे आप लोग ढूंढ पाए। सबसे पहले आपको 2 डिजिट नंबर है 10 और 100 के बीच में आपको नंबर ढूंढने को 2 डिजिट के हैं। सबसे पहले देखो क्या 10 6 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो आपने 10 को 6 से डिवाइड किया, 6 1 जा 4, यानी रिमाइंडर 4 बच रहा है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं होता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 10 में से 4 माइनस किया, 6 आया, यानी पहला जो नंबर है 6 से डिवाइड हो रहा है 6 है, लेकिन 6 1 डिजिट का है, तो आप 6 में 6 प्लस कर दो, तो पहला नंबर है 12 6 से जाएगा, फिर 6 के बाद 18 6 ऐड करते चले जाओ 24 डॉट डॉट डॉट। लास्ट नंबर चेक करना है, 100 से 6 को डिवाइड किया, 6 1 जा 6, 40, 6 6 जा 36, 4, यानी रिमाइंडर 4 आ रहा है, इसका डिवाइड नहीं आ रहा है, तो 100 में से 4 माइनस कर दिया आपने, तो लास्ट नंबर है 96। तो आपके जितने भी 2 डिजिट के नंबर आ रहे हैं वो 12, 18, 24 अप टू 96 सारे नंबर 6 से डिवाइड हो रहे हैं। अब ये कितने हैं ये फाइंड करने के लिए इसको an मान के n की वैल्यू ढूंढोगे, उससे आपको पता चल जाएगा कितने नंबर्स 2 डिजिट के 6 से डिवाइड होते हैं। सर समझ नहीं आया, कोई बार समझो ना। देखो 2 डिजिट के नंबर आपको पता है 10 से 100 के बीच में आएंगे। पहला नंबर तो आप ढूंढ सकते हो, अगर फिर भी नहीं पता चले तो आपको क्या करना है, 10 जैसे जहां ये चेक करो, ये सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, इसको 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 4 बच रहा है, रिमाइंडर 0 बचने से डिवाइड होता है नहीं, रिमाइंडर 4 बचा, इसका ना डिवाइड नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे 10 इसमें से 4 को माइनस कर दो, तो आपका बचा 6, लेकिन 6 10 और 100 के बीच में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे नेक्स्ट नंबर के लिए इसी में 6 ऐड कर दो, क्योंकि 6 का टेबल सिर्फ 6 से जाएगा, तो 6 का नेक्स्ट 6 ऐड करने से 12, तो पहला नंबर 6 से जाएगा 12, फिर आप 6 ऐड करते हुए चले जाओ, और लास्ट नंबर पता करना है तो सेम 100 में से फिर से 6 को डिवाइड किया, 6 6 जा 36, 400 में से माइनस किया 96, तो लास्ट नंबर 96, फर्स्ट नंबर 12। इससे आप अब यहाँ an मान के n की जो वैल्यू निकालोगे उससे नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगे। समझ आया आप लोगों को? कितने आ रहे हैं नंबर जरा पता करो। 15। पक्का 15 है कि उससे कम है? जरा चेक करो, तो देखो मैं चेक कर लेता। आपका अभी बताया था an है 96, लास्ट नंबर 96, a प्लस n माइनस 1d इज 96, a में आपने 12 पुट किया, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 6 का रहा क्योंकि 6 का टेबल है, 12 प्लस 6n माइनस 6 इज 96, 12 में से 6 माइनस के प्लस 6 इज 96, 6n is 96 minus 6, 6n is 90, 90 by 6 15, तो 15 नंबर हैं 2 डिजिट के जो 6 से डिवाइड होते हैं। क्लियर हो गया वाला? हेलो बच्चों? यस सर। अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान रखना, 3 डिजिट के नंबर जो 7 से डिवाइड होते हैं वो कितने हैं वो फाइंड करने हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7?
किसके बिटवीन देखना आप लोगों को, पहले ये बताओ। 100 and 1000. 101 से 100 and लेके 1000. 999. वेरी गुड। अब जरा चेक करो कितने नंबर मेरे को, हाउ मेनी नंबर्स जो 7 से डिवाइड होते हैं 3 डिजिट के, जरा पता करो। मोक्षा बेटा आपको आ रहा है समझ में? मोक्षा, हेलो मोक्षा, मोक्षा हो आज बेटा? हेलो मोक्षा, मोक्षा आपको सुनाई दे रहा है बेटा? अक्षराज आपको आ रहा है बेटा? अक्षराज, यस सर। आपको पता है पहला नंबर कौन सा है जो 7 से डिवाइड हो रहा है 3 डिजिट का? 140। नहीं, 105 नंबर है। देखो आप लोगों की गलती हो गई। 100 और 1000 के बीच में 7 से जो डिवाइड हो रहे हैं, तो पहले आप 100 को 7 से डिवाइड करके देखो। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 बचा, 2 रिमाइंडर, इसका मैं 100 में से 2 माइनस किया, 98। तो ये नंबर है 7 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 100 और उसके बीच में नहीं है, इसमें प्लस 7 कर दो तो 105 पहला नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहा है। 105 मिला आपको पहला नंबर। अब इसमें 7 ऐड करते चले जाओ तो दूसरा नंबर होगा आपका 112। सर फिर से समझाओ ना। अरे बाबा, आपको 7 से डिवाइड करना है तो आपको 3 डिजिट में 100 और 1000 के बिटवीन देखना है। आप 1000 से डिवाइड करो 7 को और देखो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आप जितना रिमाइंडर उससे देखो, 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, 2। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है पहले बताओ। रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या करेंगे, 2 को 100 में से माइनस करेंगे तो 98 आ रहा है। तो 98, लेकिन 100 उसके बीच में नहीं है। अब 7 का 98 7 से जाता है, नेक्स्ट नंबर ढूंढना, इसमें 7 प्लस कर दो तो 105 है। नेक्स्ट 7 का टेबल में आ रहा है, वो इसके बिटवीन आ रहा है, तो 105 पहला नंबर है जो 100 और 1000 के अंदर आ रहा है। फिर उसमें 7 ऐड किया तो 112 आया। अब लास्ट नंबर ढूंढना है तो आपने 1000 को 7 से डिवाइड किया, तो -4 कर दो। 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, 20, 7 2 जा 14, 6 बचा तो 1000 में से 6 माइनस किया, 994। तो लास्ट नंबर है 994। तो ये नंबर है 105, 112 और लास्ट 994, 6 7 के टेबल से जा रहे हैं। अब ये कितने हैं तो आपको बताया, इसको an मान लो और उस फॉर्मूले से n की वैल्यू ढूंढो, उतने नंबर आ जाएंगे आपके। विधि समझ में आया आपको अभी? यस सर, अभी आया समझ में। अब देखो n कितना आ रहा है। ये मेथड है बेटा, आपको डायरेक्टली कभी नहीं बताएंगे। तो सबसे पहले हमने कितने आए आप लोगों के आंसर निकले? कितना आंसर आया? 128। 128। पक्का फाइनल 128? सबका आंसर 128 आ रहा है? अरे बाप रे, सब लोग लगता है आज खतरनाक टॉपिक हो गया, सब सो गए लग रहा है। सबको समझ आ रहा है? पहले आज बताओ कि नहीं आ रहा है तो मेरे को समझाना पड़ेगा, रिपीट। आ रहा है सर। ओके, तो सबसे पहले हमने लिखा an is 994। an का फॉर्मूला a plus n minus 1d is 994। a में 105, कॉमन डिफरेंस 7 7 का आ रहा है सब में, 994। 105 minus plus 7n minus 7 is 994।
1 ये हुआ 98, 105 minus 7 98 plus 7n is 994. 7n is 994 minus 98. 14 minus 8 6, 18 9, 896. 896 divided by 7. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 8 जा, तो 128 नंबर है 3 डिजिट के जो 7 के टेबल से डिवाइड होते हैं। ओके सर माइनस कब करते हैं? कौन से बेटा माइनस? ये तो ये प्लस है ना, यहाँ जाके माइनस। नहीं सर, जैसे कि आपने ये वाले हम फॉर्मूला में डालते हैं ना a प्लस n माइनस, तो सर ये जो लास्ट नंबर 994 है तो इसको -1 करके ऐसे डालेंगे इज इक्वल टू 993। नहीं मैंने वो 993 वाला तो बताया नहीं मैंने आपको। अच्छा 994 लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 7 से, फिर ये दोनों माइनस होकर ये आ गया, 98 इससे माइनस हुआ, फिर 7 से डिवाइड किया। वो सिंपल मैथ्स हम जैसे कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं किया मैंने। अच्छा जैसे ये क्वेश्चन है बिल्कुल परफेक्ट, अगर मैं बोलूं ये आपने बिल्कुल परफेक्ट है क्या? ये जैसे हमने लिखा 105, 100, अभी तुमने लिखा 112, लास्ट में आया 994, इसके बीच में मैंने डाल दिया 570। क्या ये 570 सीक्वेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो कौन से प्लेस पर आ रहा है वो आपको ढूंढना है। ये पूरा सीक्वेंस लिखा, इसमें 570 बीच में एक नंबर है, हमें पता नहीं कौन सी जगह पर है। क्या वो इसमें आ रहा है? आ रहा है तो कौन सी जगह पर आ रहा है ये ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे इसको? सर नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल सही है, 570 नहीं आ रहा है क्योंकि 7 के टेबल से ही नहीं आ रहा, तो फिर भी हम देखते हैं कैसे चेक करना है। इसको a प्लस n माइनस 1b मान लेंगे। अब हम इसको nth टर्म यानी अननोन टर्म है, a में लिखा 105, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस आ रहा है 7, 105 plus 7n minus 7 is 570. 98 plus 7n is 570. 7n is 570 minus 98. 10 minus 8, 2. 16 minus 7, 472. 472 को 7 से डिवाइड किया, 7 6 जा 42 और 52, 7 7 जा 49, 3/7। ये फ्रैक्शन में आ रहा है और n क्या काउंटिंग है, ये फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है इसका मतलब ये नंबर इसमें लाइज नहीं करता है, ये नंबर इसमें नहीं आएगा। समझ में आ गया? अगर आपका n का वैल्यू फ्रैक्शन में आए या नेगेटिव आए इसका मतलब वो नंबर उसमें लाइज नहीं कर रहा है। ओके समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन? यस सर। अभी आप लोग क्या करोगे, टेक्स्ट बुक से एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन ट्राई करोगे। 5.2, 5.1 तो आपने कर लिया, 5.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन ये इसी के बेस पर है। फिर मैं और थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट टाइम जाऊंगा। सर ये मतलब एक ही फॉर्मूला पे बेस है ना? अरे अभी है, सम का फॉर्मूला भी आएगा, अभी एक ही फॉर्मूले पर ज्यादातर क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मूले कहाँ यूज करना वो दिमाग लगाना है हमें। उसमें एक थर्ड क्वेश्चन है मिसिंग नंबर्स वाला, मिसिंग टर्म्स वाला। कोई बात नहीं, आप ट्राई करो, मैं आपको पूरा बता दूं, जो भी क्वेश्चन नहीं आएंगे अब नेक्स्ट